इसराइल के गजा पर फजाई और ज़मीनी हमले जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8000 तक जा पहुंची। शहीद होने वालों में आधी तादाद बच्चों की है। इसराइली वज़ीर आज़म का जंग के नए मरहले का ऐलान। नेतन्याहू ने गजा पर हमलों को आज़ादी के लिए दूसरी जंग करार दे दिया। कहा गजा पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। इसराइली फ़ौज की एक बार फिर शिमाली गजा खाली करने की धमकी। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फ़ौज की बख्तरबंद तबाह। हमास रहनुमा अबू उबैदा बोले कि फ़लस्तीनी जंग को फैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फ़ौजियों पर हमले। फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह। गजा में जुम्मे से बंद इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बहाल होना शुरू। गजा पर इसराइल के खिलाफ अमरीका, यूरोप और बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों में बड़े बड़े मुजाहरे। लंदन में एक बार फिर 1 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइल की मदद बंद करने, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए प्लाई कार्ड्स पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तस्वीर को हिटलर से तशबीह दी। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन का ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर मुजाहरा। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। मुतादिद मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए। ब्रुकलिन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने ब्रुकलिन के पुल पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ज्यूइश वॉइस फॉर पीस नामी तंजीम का एहतजाज। फ्रांस में गजा की फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम का इसराइल के अहम तरीन शहर दमूना को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के सहराए नक़ब में वाक़ दमूना शहर हसास जौहरी तनसीबात की वजह से अहम है। ज़मीनी कार्रवाई में शरीक एक फ़ौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइली फ़ौज पर हमले, फ़ौजी गाड़ी तबाह कर दी। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हमास की इसराइल में कैद 6000 फ़लस्तीनियों की रिहाई के एवज़ इसराइली कैदियों को छोड़ने पर आमादा। इसराइली यरगमालियों के ख़ानदानों का कहना है कि हुकूमत कैदियों की बखैरियत रिहाई की ज़िम्मेदार है। नेतन्याहू से तमाम कैदियों की रिहाई के लिए डील पर जोर। आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले कि वह फौरी जंगबंदी के लिए UN करारदाद पर अमल करे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मुतालबा। कहा कि इसराइल ने गजा पर बमबारी जारी रखते हुए बिजली, तमाम मवासलाती राब्ते काट दिए हैं। इस अंधेरे में हमें मासूम फ़लस्तीनियों की हालत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसराइली फ़ौज के मुजालिम के पीछे मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। क्या ये इस्लाम और ईसाइयत में जंग चाहते हैं? तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का इस्तांबुल में रैली से खिताब। कहा इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाएं। तुर्की की जानिब से सख्त बयानात पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा भड़क उठे। तुर्की से सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में बमबारी में गैर मामूली इजाफा हैरान कुन है। मवासलात के ब्रेक डाउन पर भी तशवीश का इजहार। गजा में जंग बंदी का एक बार फिर मुतालबा। इसराइल में जो कुछ हुआ वो गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब नहीं। चंद ट्रक गजा की इमदादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में ईंधन और पानी की फराहमी रोकने को इज्तमाई सज़ा करार दिया। कहा कि गजा के लोगों के पास जाने के लिए ना कोई और जगह और ना खुराक तक रसाई, ना इनखला का कोई इम्कान और ना ही सरहद पार करके पनाह लेने का बुनियादी इंसानी हक मौजूद है। बोली गजा की कुल आबादी 20 लाख है, जिनमें आधे बच्चे हैं जो दो दहाइयों से मुहासरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तवील मुद्दत के लिए हुक्म इम्तना अदालती निज़ाम की नाअहली को जाहिर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का जस्टिस फॉर ऑल अंडर इकॉन फेस्ट से खिताब। कहा हुक्म इम्तना की वजह से टैक्स और दीगर मालियाती मामलात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों के सामने खरबों रुपए के टैक्स के दावे और दीगर मालियाती केसेस फंसे हुए हैं। मुकदमात का मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए कि ज़ेरे इल्तवा केसेस पर तेज़ रफ्तारी से फैसले हो सकें। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि बजाय ये कि अदलिया को दीगर तमाम इदारों के मामलात में घसीटा जाए, मखसूस मामलात को बेहतर गवर्नेंस के जरिए इंतजामी सतह पर हल किया जा सकता है। इस मौके पर IMF के साबिक ओहदेदार मसूद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के 30 ममालिक हैं जहां कर्ज का बोझ बहुत बढ़ चुका है।
एक कदम आगे दो कदम पीछे। फ्रीडम नेटवर्क ने खुसूसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को कानून साजी के बावजूद सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम रोकने में नाकाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी करने वाला वाहिद मुल्क है। इसके बावजूद पाकिस्तानी रियासत सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए इस कानून साजी को इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान में सहाफ़ियों के अगवा, तशद्दुद, बगावत के गैर साबित शुदा इल्ज़ामात में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। आलमी तंजीम ने रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के सबसे ज़्यादा वाक़यात इस्लामाबाद और सूबा सिंध में पेश आए। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध की आमद, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक में खलल और शहरियों के लिए मुश्किलात का आगाज़। गहरी धुंध के बाइस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम की छुट्टी के दिन सफ़र करने वालों को एहतियात की हिदायत। डेरा बुगटी से अगवा किए गए 2 मकामी फुटबॉलर्स को बाजियाब करवा लिया गया। लिवीज हुकाम के मुताबिक फुटबॉलर बाबर अली और शिराज खान बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए हैं। मगवी 4 फुटबॉलर्स पहले ही बाजियाब कराए जा चुके हैं। फुटबॉलर्स को दीगर 6 मकामी फुटबॉलर्स के हमरा 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए कच्ची कनाल के इलाके से अगवा किया गया था। इससे कबल 6 में से 4 मगवी फुटबॉलर्स को 29 सितंबर को बाजियाबी अमल में आ सकी थी। कराची में पुलिस ने मुबैना मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम के 4 मुल्जिमान हलाक कर दिए। मुकाबला थाना सऊदाबाद की हदूद में हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 शहरी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जिला खुर्रम के मुख्तलिफ मकामात पर कबाइल के दरमियान 6 रोज से झड़पों का सिलसिला जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। अब तक झड़पों में 19 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो चुके हैं। हंगू और अगजई से आने वाला मुज़ाकराती जरगा फरीकैन के दरमियान फायरबंदी की कोशिशों में मसरूफ। चमन में बाबे दोस्ती बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत पर एहतजाज का रमा रोज। धरने के बायस चमन में इंसदाद पोलियो की 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम मुलतवी करने का फैसला। एहतजाज करने वाले ताजिरों का कहना है कि रोज़ाना 30,000 अफराद की आमदोरफ्त पासपोर्ट से मुमकिन नहीं। चमन और स्पिन बोल्दक के ताजिरों को शनाख्ती कार्ड तस्कीरा पर आमदोरफ्त बहाल की जाए। PIA को ईंधन की फराहमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। गिलगित स्कर्दू में फंसे सयाहों को निकालने के लिए PIA की आज 6 परवाजें बहाल। मनसूखी की वजह से सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाह स्कर्दू और गिलगित में फंसे हुए हैं। माली बहरान और ईंधन ना मिलने की वजह से PIA के तकरीबन 600 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। कोहाट के रावलपिंडी रोड पर नकाबपोश हमलावरों की जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर शाह पर फायरिंग। रिपोर्टर यासिर शाह और कैमरामैन मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। BPO कोहाट के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात के बाद धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि दुआ है मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम ना हो। बोले 2018 में मीनार पाकिस्तान पर चेयरमैन PTI थे और अब नवाज शरीफ हैं। मीनार पाकिस्तान पार्क में जो फिल्म चल रही है वो एक ही है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के बाइस मुजाहरे की इजाज़त न मिलने के बावजूद जमात इस्लामी का आज हर सूरत फ़लस्तीनियों के हक़ में मार्च का ऐलान। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जमात इस्लामी की गज़ा मार्च की तैयारियां जारी हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए गज़ा मार्च वक्त पर होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि दुनिया भर में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अमरीकी खुशनुदी के लिए मार्च की तैयारियों को सबोताज किया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने कैंप उखाड़े, मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिए गए जमात इस्लामी के तमाम कारकुनात को रात गए रिहा कर दिया।
कराची के इलाके लियाकताबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा आज होगा। तर्जुमान एमक्यूएम का दावा है कि टाउन की सतह पर अवामी जलसे की तारीख रकम की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, लगता था मौजूदा निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे, ऐसा लगता है निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। बोले सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। 90% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों फैलने वाली आशोब चश्म की बीमारी मुल्क भर में वायरल हुई, जबकि 27% ने कहा कि वो आशोब चश्म से मुतासर हुए। 76% अफराद समझते हैं कि आशोब चश्म एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। गैलप सर्वे में 3/4 अफराद ने कहा कि वो समझते हैं निगरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकी। 16% ने कहा कि निगरान हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी मिली है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में अगला मरहला आज शुरू किया जाएगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारा के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफ़ीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सिरे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तौर कहते हैं, हरदीप सिंह निज्जर की फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨਸੈਟ ਦੇ 2 ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करने वालों के वीज़ा मनसूख कर देंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन ज्यूइश इजलास से खिताब में कहा कि अमेरिका में मुजाहिरीन ने किसी के खून का एक कतरा गिराया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। एक और रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हैली बोली, जिन्होंने आज यूक्रेन से आंखें चुराईं, वो कल इसराइल को भी नज़रअंदाज कर देंगे। डिसाइंटिस्ट ने दावा किया कि इसराइल ज़िंदगी और हमास मौत को अहमियत देती है। बरतानिया में मौसम सरमा की टाइमिंग्स का आज से आगाज़। सुबह 2 बजते ही घड़ियां 1 घंटे पीछे कर दी जाएंगी। वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाना है। आज से बरतानिया पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो जाएगा। विंटर टाइम आइंदा बरस 31 मार्च तक जारी रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 389 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 383 रन बना सकी। रिचर्ड रविंद्रा की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। जेम्स नेशम ने 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल ने 54 रन बनाए। एडम जैम्पा की 3, हैजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 विकेटें लीं। कल के दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। नीदरलैंड्स के 229 रन के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 142 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई अब न्यूजीलैंड की शिकस्तों से जुड़ गई। न्यूजीलैंड को जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से मुकाबला करना है। पाकिस्तान को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलना है।
तीनों मैचेस जीते तो पाकिस्तान के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड सारे मैचेस हारे तो इसके 8 पॉइंट्स रहेंगे। पाकिस्तान की राहें मजीद हमवार होंगी अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे और बकिया मैचेस में नाकाम हो। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बावजूद पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी बरकरार। शायकीन दुआ गो। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान बरसाबवे क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में मुकाबला होगा। शायकीन को दिलचस्प मुकाबले की तवक्को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच से सीखना चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा 2-3 खिलाड़ियों को आराम कराना चाहिए। इमाद वसीम बोले बांग्लादेश ने बहुत मायूस किया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का तगड़ा मैच होगा। इमाद वसीम ने कहा कि एक चीज़ सोच कर जाएं, किसी खौफ के बगैर खेलूंगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। थाईलैंड विमेन इमर्जिंग क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। थाई टीम एक सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान विमेन ए टीम का मुकाबला थाई टीम के साथ होगा। सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज में तीसरी टीम वेस्ट इंडीज विमेन ए की होगी। सखर में आर्ट्स काउंसिल, IBA और जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। मुख्तलिफ सेशंस में सिंधी अदब, तालीमी सूरत हाल, मीडिया के बदलते रुझानात भी ज़ेर बहस आएंगे। किताबों की रूनुमाई भी होगी। फेस्टिवल के इख्तिताम पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मुनाकिद किया जाएगा। लाहौर में 15 रोज़ा लॉर फेस्टिवल में गुलबर्ग की मेन बुलेवर्ड पर साइकिल रेस का इनेकाद। बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट शरीक हुए। 12 नवंबर तक जारी मेले में खेल, सकाफत, अदब, आर्ट और फूड गाला शामिल। दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तानी एकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने फिल्म इन फ्लेम्स को पाकिस्तान से ऑस्कर के लिए नामजद कर दिया। डायरेक्टर ज़रार खान और प्रोड्यूसर अनम अब्बास की हॉरर फिल्म एक ऐसी तालिबा के गिर्द घूमती है जो अपने ख़ानदान को बचाने के लिए पुरस्कार ताकतों से उलझ जाती है। कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साला तहरीम और 42 साला फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी हैं जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई हैं।